अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लाइट के डिफरेंट फिनोमिनन्स के ऊपर बात करेंगे कि जब लाइट किसी भी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलते हैं। मसलन ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे ये दूसरे से डिफरेंट है और लाइट जो है वो कैसे बिहेव करती है। तो सबसे पहला हमारा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जब लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम जो है वो एयर हो सकता है और दूसरा मीडियम वाटर, यहाँ पे लिया गया है कि वाटर हो सकता है। तो जब लाइट एयर से वाटर में स्ट्राइक करती है तो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से होता है। लाइट जब एक रेयर मीडियम से यानी एयर और एक डेंसर मीडियम यानी वाटर, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल जो लाइन है उसकी तरफ बेंड कर जाती है। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअली दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के डिफरेंट होने की वजह से होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और जो दूसरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो इस वजह से दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो इसलिए हमें ये फिनोमिना देखने को मिलता है कि जब आप एक पेंसिल को एक ग्लास में पानी डाल के उसके अंदर खड़ा करके इसका इमेज देखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट रिफ्रैक्शन। कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कब होती है कि जब लाइट किसी एक स्मूथ और शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ती है। तो फिर क्या हमें फिनोमिना देखने को मिलता है कि लाइट उस सरफेस से टकरा के वापस उसी दोबारा उसी मीडियम में, सेम मीडियम में जो है वो आ जाती है। यानी इनकमिंग लाइट है और फिर दोबारा रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो भी वापस आ जाती है। यानी जो हम मिरर के सामने जब खड़े होके रिफ्लेक्शन जो है वो हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें अपना ही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज़ ड्यू टू द लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, और थर्ड फिनोमिना है डाइफ्रैक्शन। कि ये यहाँ पे भी लाइट जो है वो किसी भी, क्योंकि आपको पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और जब उसके स्ट्रेट लाइन के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई ओपनिंग, कोई भी इस तरह की चीज़ आ जाती है तो उस एज कोई, तो उसके अराउंड जो है वो कॉर्नर के अराउंड जो लाइट बेंड कर जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा जो है वो जब हमारा ज्योमेट्रिकल शेडो बनता है तो वो भी एक्चुअली डिफ्रैक्शन की वजह से ही बन रहा होता है। कोई तो ये डिफ्रैक्शन का इफेक्ट हमें उस वक्त ज़्यादा देखने को मिलता है जब लाइट ने जिस ऑब्स्टेकल से टकराना है उसका साइज़ और कमिंग लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपस में कंपेरेबल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्कैटर हो जाना, लाइट का फैल जाना। तो जब भी लाइट जो है, आप ये कह लें कि एटमॉस्फेयर से जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो लाइट जो है वो उनसे टकराती है। तो टकराने के बाद उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, देन री एमिट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है वो चली जाती है। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है और उसके बाद जो है वो टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो फैल जाती है। आसमान हमें नीला नज़र आता है, एक्चुअली ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। उसके बाद है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है कि लाइट का किसी भी मीडियम, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से लाइट गुजर सकती है, शीशा वगैरह, तो ग्लास, तो उसमें से लाइट का आर पार हो जाना, इसको कहते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे विंडोज़ वगैरह में शीशे लगे होते हैं तो सूरज की रोशनी जो है वो आर पार जो है वो हो जाती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है कि लाइट ना तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, ना रिफ्रैक्ट हो सकती है, ना ही ट्रांसमिट हो सकती है। तो कैसे किसी भी ऐसे ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ती है जैसे वुड वगैरह या प्लास्टिक, तो फिर क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उस मटेरियल के अंदर। एब्जॉर्ब होने के बाद उस मटेरियल के अंदर उसको हीट अप जो है वो कर देती है, बिकॉज लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट जो है वो उसको हीट अप कर देती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे लाइट जब सर्फेसिस पे पड़ती है मुख्तलिफ़ किस्म की, तो कैसे इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको जो बेसिक फिनोमिना है उनकी डेफिनेशंस जो है वो क्लियर होगी होंगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।